मारवाड़ की राजनीति लगातार बदल रही है। अशोक गहलोत के हनुमान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब अशोक गहलोत अपने कर्ण को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से चुनाव में वोट दिला पाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रोक अशोक गहलोत ने जालोर सिरोही के लिए जोधपुर में चला, यानी कि राजपूत प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा को जोधपुर से कांग्रेस का टिकट दिलाया इसलिए कि जालोर में वोट मिल जाएंगे। अशोक गहलोत के पैरों तले से जाजम खींच ली है उनके ही हनुमान सिंह खांगटा ने। मारवाड़ राजपूत सभा के लगातार अध्यक्ष हैं हनुमान सिंह खांगटा, राजपूत समाज के बड़े नेता हैं और तमाम तरह के विरोध, तमाम तरह के प्रलोभन और तमाम तरह की कोशिशों के बीच भी विषम परिस्थितियों में अशोक गहलोत के साथ जुटे रहने के बावजूद प्रतिफल नहीं पा सके हनुमान सिंह खांगटा। अब भाजपा के हो गए हैं। भगवा दुपट्टा उन्होंने पहन लिया है। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली है। हनुमान सिंह खांगटा भी टिकट मांग रहे थे लोकसभा का। हनुमान सिंह खांगटा भी दावेदार थे टिकट के लिए, लेकिन करण सिंह उचियारड़ा को टिकट दिया गया है। करण सिंह उचियारड़ा जिन पे आरोप हैं कि सचिन पायलट खेमे से रहे हैं। ऐसे में हनुमान सिंह खांगटा आहत होते हैं और आहत हनुमान अशोक गहलोत को छोड़ के भाजपा के हो जाते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? हनुमान सिंह खांगटा जैसे ऐसे नेता जो कि मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं, और मारवाड़ राजपूत सभा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, इस इलाके में वोटर्स हैं, उनका प्रभाव है, उनका नाम जानते हैं लोग। और अगर हनुमान सिंह खांगटा भाजपा के पक्ष में अब चूंकि प्रचार करेंगे, लिहाजा बड़ा सवाल बनता है कि अशोक गहलोत के साथ क्या हो रहा है। एक एक करके लोग लौट रहे हैं। अशोक गहलोत राजनीतिक उत्तरार्ध की उम्र में अपने बेटे वैभव गहलोत को किसी तरीके से, किसी भी तरह के प्रयास से जयपुर में बैठ के वैभव को वहां भेज के, प्रवासियों से मुलाकात करके, वैभव द्वारा हमेशा जालोर सिरोही का होके रहने के वादे करके लोकसभा भेजना चाहते हैं, देश की केंद्रीय असेंबली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से उनके साथी ही छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एक दिन पहले ही जालोर जिले के कद्दावर कांग्रेसी नेता, जवाहरलाल नेहरू के समय से राजनीति को देख समझ रहे रामलाल मेघवाल भी भाजपा के हो गए, दुपट्टा पहन लिया। उन्होंने कहा कि हमारा इग्नोरेंस जो है वो स्वीकार नहीं है। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर पहुंचे तो उससे ठीक पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जरूर कहा कि अब सीएम से पहले ही मतलब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में बड़ी संख्या में लोग दरवाजा तोड़ के आने को आतुर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर दौरे में जोधपुर जो लोकसभा क्लस्टर बनाया है उसकी बैठक लेके उदयपुर के लिए उड़ान भरी। इससे पहले जो है वो यहाँ एक बैठक ली। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आने का भी कार्यक्रम था लेकिन नहीं पहुंच पाए, तो सीएम जो है वो सीधे मेडिकल कॉलेज के सभागार से कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे और उन्होंने कहा कि बीजेपी में सभी का स्वागत है। इससे पहले गजेंद्र सिंह खींवसर ने जरूर ये कहा कि बीजेपी का दरवाजा तोड़ तोड़ कर कांग्रेसी भाजपा में आ रहे हैं, जितने भी आए अच्छा है, हमारी ताकत बढ़ेगी, उनका स्वागत है। तो पोखरण के जो विधायक हैं प्रतापपुरी, महंत प्रतापपुरी, जिन पे आरोप लगता रहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत से रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन वो एक कद्दावर नेता यानी कि कांग्रेस के नेता और मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा को लेके आए भाजपा में और उन्होंने अपनी सदारत में, महंत प्रतापपुरी तारा मठ के महंत हैं, दूसरी बार कोशिश करके पहली बार विधायक बने हैं पोखरण से। गजेंद्र सिंह शेखावत से ठीक रिश्ते नहीं बताए जा रहे थे, लेकिन अब यह इस मीटिंग में उनकी ज्वाइनिंग हो गई। साथ ही कांग्रेस के एक और बड़े नेता पप्पू राम डारा ने भी मेडिकल कॉलेज के सभागार में बीजेपी ज्वाइन कर ली। गौटन इलाका जो है वहां के कांग्रेस के सरपंच सुरेश गुर्जर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और सुरेश गुर्जर का परिवार तो राजेश पायलट के जमाने से नजदीकी रहा, 40 सालों से कांग्रेस में। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता अब भाजपा के को ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह से गुर्जर समाज का मतलब खासा एक बड़ा नाम रहा, वो 40 साल की राजनीति को छोड़ के भाजपा की ओर आ रहे हैं। हनुमान सिंह खांगटा जो है वो लगातार अशोक गहलोत के साथ में, वैभव गहलोत के लिए हमेशा अगर कैंपेन में राजपूत समाज का कोई लीडर खड़ा रहा, भले ही वो चंद्रेश कुमारी पूर्व राज परिवार के सदस्य के खिलाफ खड़े होकर के अपने नेता के लिए बात करना हनुमान सिंह खांगटा करते रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ करना
हनुमान सिंह खांगटा करते रहे। तो यह जो स्थिति रही, गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी ही जाति के नेता के खिलाफ वैभव गहलोत को चुनाव जिताने के लिए कोशिश करते रहे, तो हनुमान सिंह खांगटा करते रहे। और हनुमान सिंह खांगटा जो है वो लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे टिकट की जब घोषणा हुई करण सिंह उचियाड़ा की, तब से नाराज थे, टिकट के लिए कोशिश में थे और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। ऐसे में खांगटा ने भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने ये कहा कि अब सुनने वाला नहीं है कांग्रेस में कोई, जब रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था वैसी स्थिति हो गई है। और हनुमान सिंह खांगटा के सुर भी उसी अंदाज में बदले हैं जिस तरह से महेंद्रजीत मालविया के बदले थे। उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त हूं इसलिए बीजेपी में आया। राम वाला मामला गजब चल रहा है, धर्म वाला गजब चल रहा है। कांग्रेस के नेता जो है जो टिकट पाए हैं वहां से करण सिंह उचियाड़ा, उनका दावा है कि साहब धर्म पे चर्चा कर लो। मेरे सामने गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनौती दी है देवी के ऊपर, शिव के ऊपर, राम के ऊपर, कि आप मेरे सामने बहस कीजिए। ये चीजें अमेरिका में होती हैं, लंदन में होती हैं, प्रत्याशी आमने सामने खड़े होते हैं और जनता के बीच अपना एजेंडा रखते हैं। खास इंडिया में भी अगर ये हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन धर्म पे चर्चा की बजाय डेवलपमेंट पे चर्चा हो, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही के लोग तो और आनंद आएगा। तो देखना है क्या चर्चा हो पाती है, मुझे लगता नहीं, मुश्किल है। और अगर अपन उनकी बात करें, दूसरे नेता जो पप्पू राम डारा हैं, उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि झूठी पार्टी है, झूठों का साथ छोड़ के भाजपा ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ये कहा कि मैं राम भक्त हूं, और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से सक्रिय जो बिल्डर पप्पू राम डारा हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा था और टिकट की घोषणा के बाद वो नाराज थे। और भजनलाल शर्मा जो है दिल्ली में हुई बैठक जो है नेताओं की, उसको छोड़ के जोधपुर आए थे। और यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री जोगाराम पटेल, गजेंद्र सिंह खींवसर, इन लोगों ने इनका स्वागत किया। और इसके बाद में इन्होंने जोधपुर लोकसभा क्लस्टर की बैठक ली और चुनाव को लेके चर्चा की। इसके बाद वो यहाँ एक होटल में कोर कमेटी की बैठक लेने पहुंचे थे और यहीं भाजपा के नेताओं ने ज्वाइन की। तो यह जो ज्वाइनिंग है, खास करके भजनलाल शर्मा की, राजपूत नेताओं पे जिस तरीके की एक पकड़ बनती जा रही है कि जोधपुर में नाराजगी पहले बाबू सिंह राठौड़ की थी, उन्हें बुला के मैनेज किया, रविंद्र सिंह भाटी बात कर रहे थे, उनके साथ बैठक की है, लगातार बैठक चल रही, कैलाश चौधरी के साथ मिला के बैठक करवा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एडजस्ट किया चंद्रभान सिंह आख्या को, इसके अलावा उन्होंने मनाया सीधे तौर पे प्रतापपुरी, और आज जो देखने को मिला, तो उससे लगता है कि भजनलाल शर्मा, जिनकी चुनावी राजनीति की शुरुआत देवी सिंह भाटी और लोकेंद्र सिंह कालवे वाली सामाजिक न्याय मंच में हुई थी, वो अब जो लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा इस चुनाव में 25 सीटों को क्लीन स्वीप करें। तो मुख्यमंत्री की जो कोशिशें हैं वो कितना रंग ला सकती है, बड़ा सवाल है। दूसरी ओर अशोक गहलोत, वो क्या करेंगे कि उनके पास से उनके अनुसूचित जाति का वोट बैंक, कोर वोट बैंक, अनुसूचित विभाग जो उनका कांग्रेस का है मोर्चा या अनुसूचित प्रकोष्ठ बोलते हैं कांग्रेस में, तो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जालोर वालों ने कल भाजपा ज्वाइन कर ली, रामलाल मेघवाल ने ज्वाइन कर ली। ऐसे में अशोक गहलोत क्या करेंगे, क्योंकि उनका जो पूरा अवलंबन था वो था SC ST वोट बैंक और राजपूत वोट बैंक पे, अब वो छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, देवासी अलग नाराज हैं कि साहब हमारा टिकट 5 लाख प्लस हमारा प्रत्याशी वोट लाया था। कांग्रेस अगर 20 साल में कोई प्रभावी प्रदर्शन कर पाई लंबे समय से जालोर सिरोही की सीट पे, तो वो रतन देवासी के नेतृत्व में अगले किसी देवासी को दिया जाता तो चीजें बदलती। तो यह जो चीजें हैं वो बैठ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से अशोक गहलोत जालोर सिरोही पे चीज निकाल सकते हैं। क्योंकि जोधपुर में तो और भी बड़ा संकट है। जोधपुर में 8 में से 7 सीटों पे बीजेपी है, 7 में से 3 राजपूत हैं भाजपा के, प्रतापपुरी हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, बाबू सिंह राठौड़ हैं। नाराजगियां दूर हो चुकी हैं, बर्फ पिघल चुकी है, सब माना जा रहा है। हालांकि देखना है कि करण सिंह उचियाड़ा किस तरीके से चीजें ठीक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन सब का असर एक दूसरे पे को रिलेटेड पड़ता है। कि बाड़मेर जैसलमेर में अगर रविंद्र सिंह भाटी मान जाते हैं, सुलह हो जाती है नेताओं के बीच में, तो किस तरह से चीजें फ्लोट करेगी। आपको क्या लगता है कि हनुमान सिंह खांगटा के भाजपा में आने, डारा के भाजपा में आने, गुर्जर नेताओं के भाजपा में आने से, उससे पहले SC ST के नेताओं के भाजपा में आने से क्या फर्क पड़ेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।